ये रहा हमारा, देखिए बेटा, सर आप इसकी पीडीएफ सेंड करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा बेटा, पीडीएफ भी सेंड करूंगा इसकी, मैं बिल्कुल करूंगा। ये पेन ना चला, इस पे कौन है ये, पेन कौन चला रहा है, ये पेन कौन चला रहा है स्क्रीन पे, ये पता नहीं सर। स्क्रीन को कोई ना टच करे, स्क्रीन को सर यहाँ से भी लिख सकते हैं? नहीं लिखना, यहाँ से नहीं लिखना, और इस पे तो कुछ लिखना ही नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस आपको। देखिए ओके सर। इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखना आपने। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन दिस, बस आपको लिखना है तो अपनी नोटबुक पर लिखना है। फिर तो आज हम पार्ट ई को स्टार्ट करें। पार्ट ई का एक ही क्वेश्चन रहता है, तो वो आप लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ई का, व्हाई वुड लाइक नॉट रिस्पॉन्सिबल इज नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, व्हाई वुड लाइट नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप ई पार्ट में, इसमें मैंने प्रिंटिंग में शायद कोई मिस्टेक होगी, क्वेश्चन आपकी बुक में ही है। तो देखिए, यस सर। ये कहना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में प्लांट क्यों नहीं ग्रो करेगा। तो देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो ऑक्सीजन एंड नो फूड फॉर्मेशन टेक प्लेस, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये लाइफ आएगा, व्हाई वुड लाइफ, इसको लाइफ कर लेना बेटा, ठीक है ना, इसको लाइफ कर लेंगे। आगे देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग है, मशरूम इज ए सेप्रोट्रॉफ, क्यों है, बिकॉज इट फीड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसको लिख लेंगे यहां से। अब आगे चलते हैं, इसी का बी पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, देखना बेटा, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इसको करना है अपने को। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट कह रहा है भाई यही सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्यों है, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म आइदर हेर्बिवोर्स, ठीक है ना, और कार्निवोर्स, ऑल डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सन के ऊपर डिपेंड करते हैं, सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सी पार्ट देखिए, द लीफ ऑफ प्लांट डाइज आउट इफ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक, क्यों, इफ द स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, द प्लांट कैन नॉट परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, और वहां पे क्या नहीं होगा, साथ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस। हाँ, मेन तो फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहां पे। अब अगले पार्ट पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे लाइफ इज नॉर्मल। चला मत बेटा, पेन मत चला इस पे। अब देखिए अगला पोर्शन देखिए, लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बिकॉज लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ किसकी साइट है, फोटोसिंथेसिस की है, ठीक है, फूड फॉर्मेशन में, इसलिए लीफ क्या है, फूड फैक्ट्री कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अगला देखिए, लीचन इज लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड एन अल्गा, अल्गा लिख रखा है, इसको कट करके एल्गा कर लेंगे, यहाँ पे एल्गा, इसको एल्गा कर लेंगे बेटा, एल्गा, एल्गा कर लेंगे यहाँ पे, एल्गा, ठीक है ना। and this partnership is beneficial to both because they have symbiotic relationship, उनके अंदर कैसा रिलेशनशिप है, symbiotic relationship है, ठीक है। उसके बाद देखिए, why do some plants feed on insect, how does pitcher plant catches insect,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है। ये चिराग जो है बेटा बार बार मत लिख इस पे, स्क्रीन पे चिराग, आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। चिराग आप स्क्रीन पे मत लिखिए, आपको क्लास से ब्लॉक कर दिया जाएगा बेटा। चिराग आप स्क्रीन पे मत लिखिए, जो भी ये चिराग है बेटा आप स्क्रीन पे मत लिखो, डोंट राइट ऑन स्क्रीन। ये रहा बेटे, इसका आंसर देखिए, व्हाई डू सम इंसेक्ट, इसका आंसर देख लीजिए, बस क्वेश्चन मैंने बोल दिया था, आंसर देखिए रहा आंसर। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, वो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए वो इंसेक्ट पे करते हैं, क्योंकि उनको सोइल से तो मिल नहीं पाती, क्योंकि वो ग्रीन नहीं होते। जो ग्रीन नहीं होते उनको सोइल से नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो किससे लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। द पिक्चर इज लाइंड बाय डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर, तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ करता है हेयर उसके, जैसे इंसेक्ट आएगा नीचे की तरफ इंसेक्ट को हेयर के थ्रू ले जाएगा। When an insect enters, it cannot climb back out against the hair, क्योंकि हेयर के साथ वो दोबारा ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। and get digested by juice present in there, और उसके अंदर जो जूस होता है ना पेस्चर प्लांट के अंदर, उसके अंदर ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। देखिए इसको ध्यान से, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्निन्स हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल, वो एक दूसरे के सर्वाइवल में कैसे हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ई पार्ट का, मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा, यहाँ समझ लो बस एक बार। ये कह रहा है हाउ डू, कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्निन्स प्लांट एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन देयर सर्वाइवल। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, लीव्स में रहता है, लिग्निनस प्लांट ठीक से नाइट्रोजन को, कनेक्शन चला गया होगा बेटे, कोई नहीं, सर आवाज रिकॉर्डेड नहीं आ रही। कनेक्शन चला गया होगा, कनेक्शन। अब आइए, अब आगे, यस हाँ, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से देख लो राइजोबियम Yes, sir. बैक्टीरिया कहाँ रहता है, रूट्स में रहता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, कहाँ रहता है, रूट्स में। किसकी, लेग्मिनियस Roots प्लांट में। की। कल मैंने समझाया था, परसों वीडियो देखो, पहले पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू अनस्टेबल यूजेबल फॉर्म, सॉरी यूजेबल फॉर्म दैट कैन यूज्ड बाय प्लांट। और प्लांट क्या करता है, फूड और शेल्टर देता है। तो ये क्या करता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया दो प्लांट को नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प करता है, प्लांट की हेल्प करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और प्लांट क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देता है, फूड भी देता है, और साथ में क्या देता है, शेल्टर देता है। ठीक है बेटा, सर ठीक से आवाज नहीं आ रही। तो आपका नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा ना, ठीक सर ठीक है ना, आ रही है। आ रही है ना, औरों को आपका कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, बीच में मैं दोनों की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप वहां से लिख लेना। ओके, इसके बाद एक चैप्टर और करेंगे, फिर इनकी रिवीजन करेंगे, यस सर। फिर इनकी रिवीजन करेंगे फिर हम।